बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और व्लॉग स्टार्ट करते ही ये मैंने बर्तन देखा है, ये मेरी कज़न का है जो कि मुझे वापस करना है। उनके बेटे की शादी में इसमें सालन आया था तो ये मुझे वापस करना है। और जी आज हो रही है क्लीनिंग, फाइनल जो काम है वो हो रहे हैं। रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है। अब मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। ये जो बर्तन हैं ये मैंने अलमारी में एक जगह बनाई हुई है, तभी ये मैंने बेड पर रखे हुए हैं क्योंकि बर्तनों वाली अलमारी या जिसे शोकेस भी कहते हैं तो वो मेरी ख़राब हो चुकी है। इसी वजह से कुछ बर्तन उस दिन मैंने जो धोए साफ़ किए, वो जो छोटा वाला शोकेस है, उसे शोकेस ही हम लोग कहते हैं, तो वो किचन में बना हुआ है तो उसमें इतने बर्तन नहीं आते। वो वहाँ पर मैंने ऐसे बर्तन रखे हैं जो तकरीबन रोज़ाना ही काम आते हैं, कुछ ग्लास वगैरह, कप वगैरह, तो वो काम आते हैं। और ये जो बर्तन है ये मैंने साइड पर एक अलमारी में एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने रखे। जो बर्तनों वाली अलमारी थी काफ़ी बड़ी थी मेरी। वो ये हुआ कि तब जब ज़्यादा बारिशें हुई थी ना तो मैं घर पर नहीं थी, मैं अम्मी के घर गई हुई थी। और किचन की गैलरी जो है ना, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और ये सामने रखी हुई थी। तो फिर हस्बैंड ने ये ख़्याल नहीं किया तो वहाँ से छींटे आए थे जिसकी वजह से वो अलमारी जो है वो साइड से बिल्कुल घुल गई, ख़राब हो गई। तो वो मैंने निकाल दी थी। उसके बाद कोई बंदोबस्त हो नहीं सका। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैं किचन में थोड़ा-सा काम करवाऊँगी, कुछ कैबिनेट्स लगवाऊँगी, लेकिन जब बुलाया उनको तो उन्होंने देखकर इतनी मुझे रकम बताई कि मैंने कहा भैया छोड़ दो, नहीं करवाना है किचन में काम। तो मैंने अलमारी में उसके लिए जगह बनाकर वहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं कर रही हूँ कपड़े तय। इनको मैंने श्रिंक किया था, टेलर को देने हैं। इस मर्तबा थोड़ा-सा लेट हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कपड़े नहीं लूँगी, लेकिन कुछ मुझे प्रिंट्स अच्छे लगे, कुछ शिफा को चाहिए तो इस वजह से मैंने ले लिए थे। ये क्लिप्स थे पहले के और ये जो क्लिप है ये मंगनी के बाद का है। बीच में मैंने मंगनी की वीडियो अपलोड की है। तो मंगनी से रात को हम लोग वापस आए थे तो मेरा भतीजा मेरे साथ आया हमारे घर पे और उनके अम्मी-अब्बू जो हैं वो वहीं पर हैं उस मंगनी वाले घर में। तो इसने सुबह कहा कि मुझे कढ़ाई बनाकर, तो मैंने कहा कि आपको कुछ मैं बाहर से मंगवा दूँ? तो इन्होंने कहा मुझे शाम को कुछ खाना है, अभी मुझे कढ़ाई। तो मैंने इनके लिए कढ़ाई बनाई और जैसे ही बेचारा खाने के लिए बैठा है तो इनकी अम्मी वालों ने कहा कि हम पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर हम जा रहे हैं घर वापस। तो वो लोग भी आए हैं, सब आए थे और कज़न्स वगैरह सब आए थे, लेकिन मुझे जो समझ में आया क्योंकि ये अचानक आए, तो फिर जो जिसने खाना खाया, जिसने चाय पी, समोसे वगैरह जो मुझसे हो सका इनको मैंने दिया और बहुत मज़ा आया। लेकिन ये इस तरह से जो लोग आते हैं ना थोड़ी देर के लिए तो फिर ऐसा लगता है घर एकदम से भर गया था और फिर घर खाली हो गया। तो गाड़ियाँ भी आप लोगों ने देखी, 2 गाड़ियाँ आई थी, सब लोग चले गए हैं, मंगनी वगैरह सब खैरियत से हो चुकी है, हम लग गए अपने काम में। और अब ये जो काम है ना ये भी रमज़ान से पहले करना होता है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में फालतू रखी हुई होती है, जैसे कि इस डिब्बे में सिर्फ 2 खजूर हैं और ये फ्रिज में रखा हुआ है जिसकी वजह से स्पेस जो है ना वो होती ही नहीं है, चीज़ें रखने की जगह ही नहीं होती है। और वो जो पीटा ब्रेड आप लोगों ने शुरू में देखा वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी मैंने डेट देखी तो वो उसको मैंने निकाल दिया है। कुछ सब्जियां रखी हुई हैं जो कि मैंने ऐसे ही लाकर रख दी थी। इनमें से मुझे गाजर का मुझे हलवा बनाना था और बस वो नहीं बन सका, अब देखते हैं कब बनाते हैं। और ये जो है इस तरह की मैं रखती हूँ, जो छोटी-छोटी बास्केट्स रखती हूँ ना तो इसमें चीज़ें सही से आ जाती हैं। फिर अगर निकालते वक़्त फ्रिज में से मैं निकालती हूँ ना तो फिर इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो अब ये क्लीनिंग के लिए मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। मेडिसिन्स के लिए ये रखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे काम की हो। बहुत ज़्यादा इसमें फ़ालतू चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं इसे अब खाली करूँगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्रिज को रमज़ान से पहले खाली कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। ये एसेंस होते हैं मेरे पास, कुछ बिरयानी एसेंस है, केवड़ा, वनीला, कुछ विटामिन ई ऑयल मैंने लेके रखा हुआ था वो रखा हुआ है, ये कोको पाउडर है, कस्टर्ड है। इस तरह की चीज़ें भी मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि बाहर ये ख़राब हो जाती हैं। और ये है बारिश का पानी जो कि मैं रखती हूँ, जब भी बारिश हो तब आप पानी उसका जमा करके रखें, उस पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और बीच में आप सूरह फातिहा पढ़ लें 7 मरतबा। और फिर घर में खुदा ना खास्ता कुछ किसी की तबीयत ख़राब होती तो पूरे यकीन के साथ उसे पिलाएं। तो ये मैं रखती हूँ अपने घर में। और फ्रीज़र में मैं रखती हूँ सूजी जो कि बाहर ख़राब हो जाती है, कुछ दालें, कुछ ये है ओट्स हैं जो कि मैंने लिए थे, फिर वो बनाए नहीं, पैकेट खुला हुआ था तो वो भी मैंने इसमें फ्रीज़र में रख दिया है। बर्फ़ वाले खाने में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। पहले मैं क्लीनर बना लूँगी जिससे मैं हमेशा फ्रिज क्लीन करती हूँ।
और ये क्लीनर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ऑल पर्पस क्लीनर है, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पानी लिया है 1 ग्लास, दोबारा बता देती हूँ। इसमें थोड़ा-सा सिरका ले लिया है और खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा वो ले लिया है, और सिरका और डिश वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं लिक्विड, वो थोड़ा-सा इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद ये जब सेट हो जाए तो उसके बाद बॉटल में भर के आप रख दें। किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रिज को रोज़ाना हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं, रोज़ाना इसकी चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो आप ये स्प्रे करें थोड़ा-सा इस पर, जहाँ पर भी आपको लगे कि येलो-येलो से स्टेन्स लग जाते हैं ना, जो कि बाद में फिर पक्के हो जाते, साफ़ नहीं होते। और फ्रिज में अक्सर अगर फ्रिज को आप क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें ज़ंग जल्दी लग जाता है। तो इसी वजह से ये वाला स्प्रे अपने पास रखें थोड़ा-सा। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा क्लीनिंग करने का, फ्रिज को पूरे से क्लीन करने का, ये वाला स्प्रे करें, वहाँ से आप इसे साफ़ कर लें, तो ये आपका जो फ्रिज है वो हमेशा साफ़-सुथरा रहेगा। तो इसी वजह से मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ, बल्कि पूरे किचन में ही मैं हमेशा ये रखती हूँ, जब भी ख़त्म हो जाए दोबारा बनाकर रख देती हूँ। किसी और क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, महँगे-महँगे क्लीनर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी साफ़ हो जाता है। अगर आप उस पर स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको थोड़ा-सा गीले कपड़े से, फिर किसी टिश्यू पेपर से या अखबार से, या वैसे ही आप कपड़े से रगड़ के इसको साफ़ करें ना, कोई उस पर दाग-धब्बा नहीं रहता है। क्योंकि शीशा जो है ना, वो अक्सर वो तो उस पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो भी इससे साफ़ हो जाता है। तो आप ये क्लीनर बनाकर इसे आप अपने किचन में रखें, घर में रखें। इसके बाद ये किचन में ये जो फ्रिज में मैं प्लास्टिक वगैरह ये जो शीट्स डाल कर रखती हूँ, ये वैसे डाइनिंग टेबल के होते हैं, लेकिन ये धुलने में आसान है। और दूसरे वाले भी मैंने बिछा कर देखे हैं, वो इतना अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये सही हैं। ये जैसे डाइनिंग टेबल के लिए आप जहाँ से शीट्स लेते हैं ना, वहाँ से ये मिलेंगे। वैसे फ्रिज के लिए अलग से होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। ये इससे बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। काफ़ी टाइम हो चुका है, इनको ख़राब भी नहीं हुए, और इनको मैं बिछा देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो इनको मैं इसी तरह से वॉश करती हूँ, फिर इनको ड्राई करूँगी और फिर फ्रिज के अंदर इसको बिछा दूँगी। तो सारी जितनी भी चीज़ें महीने में 1 मर्तबा मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ। जब भी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाती हूँ, उससे पहले मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से। बाकी मैं ये जो स्प्रे है ना, ये कर लेती हूँ कभी-कभार, जब ज़रूरत पड़ती है, जब देखती हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है फ्रिज को, तो वहाँ-वहाँ से जहाँ से लगता है कि इसे क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर ये स्प्रे करके और उसे क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से होता है। अभी मैंने इसे साफ़ कर लिया है। लास्ट का ये काम होता है कि फ्रिज क्लीन करना, और उसके बाद फिर मैं ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाऊँगी। फिर जो चीज़ें आती हैं उनके लिए जगह भी बनानी होती है फ्रिज में। तो इसी वजह से पहले मैंने कहा कि इसे क्लीन कर लेती हूँ। और आज मैं जा रही थी, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज जा रही थी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, लेकिन फिर हस्बैंड को टाइम नहीं है जाने का, उनको कोई काम आ गया है, तो फिर इस वजह से आज भी नहीं जा सकी। हाँ, मार्केट में गई थी कपड़े देने के लिए उसको, टेलर को, लेकिन इतना रश है कि ऐसा लगता है कि कल ईद है। बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि हम अपने काम जो है वो जल्दी कर लें, ताकि रमज़ान में ना निकलना पड़े। तो इसी वजह से रश बहुत ज़्यादा है अभी से ही। और मैंने लिया है, बहुत ज़रूरी चीज़ें मुझे लेनी थी किचन के लिए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ज़रूर शॉपिंग करनी होती है। एक तो हम लोगों ने खुद ही, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूबर्स ने ही, उनका ये कंटेंट होता है, उनको ज़ाहिर है अपने ब्लॉग में क्या दिखाना होता है, यही दिखाना होता है कि हमने ये लिया, वो लिया, और अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करनी होती हैं। लेकिन उसको रिवाज बिल्कुल भी ना बनाएँ, ये ना सोचें कि किसी ने अगर अपने किचन के लिए कोई चीज़ ली है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें हम भी लें। और अगर उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया है रमज़ान के महीने के लिए, तो आप भी अपना घर डेकोरेट करें। ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरी ये काम करने हैं। तो इस मर्तबा मैंने किचन के लिए कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि बर्तन रखने की मेरे पास जगह नहीं है अभी, और बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, लेना बहुत ज़रूरी होगा तो ले भी लेंगे। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो मैं 2-4 चीज़ें लेकर आई हूँ, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने बनाया है साग, क्योंकि इतना काम करने के बाद एक पराठा तो बनता है, तो एक पराठा, उसके ऊपर साग है, और मैंने मक्खन ले लिया है, और ये खाऊँगी मैं
ज़बरदस्त सा अपना नाश्ता, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और सामने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ जो लोकल मार्केट से, क्योंकि जो ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं ना वो सारी आजकल लोकल मार्केट में मिल रही हैं, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ क्योंकि सामने वो चीज़ें अभी नज़र आ जाती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन कभी चीज़ अच्छी आ जाती है, कभी कैसी आती है, तो आजकल ये सारी चीज़ें आपको सामने मिल जाती हैं। ये जो बचत बाज़ार होते हैं ना ये संडे बाज़ार वगैरह, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। जो चीज़ें लेकर आई हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मार्केट देखे खचाखच भरा हुआ है, बिल्कुल जगह ही नहीं है, हर जगह पर रश हुआ हुआ है। दुपट्टे पीको करवाने जाएँगे तो वहाँ पर रश है, इस तरह की चीज़ों पर भी रश है और टेलर के पास भी बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ और इस तरीके से जिस तरह से मेरा घर क्लीन हो रहा है, जो मैं काम कर रही हूँ, वो आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्या करती हूँ, मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आऊँगी और जो मैंने लिया है किचन के लिए अपने लिए 2-4 चीज़ें, वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। यही था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।